टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसको अब हिंदी में हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। तुम सब बात करने में ना एक नंबर। चलो हेड डालो बाबू, हेड डालो। अलैंगिक जनन के प्रकार। और हेडिंग डालने के बाद आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम समझिएगा, नाम क्या है। थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग देखिएगा कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा नाम इसका अजीब लगेगा आपको, तो जरूरी है। क्या जी, सुनिए। और बात की जाए कि जो अलैंगिक जनन है इसको कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, तो अलैंगिक जनन को 6 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताइएगा। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात की जाए कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। हंसी का होता है, इंग्लिश बोलते हैं वैसे। हाँ हाँ देखिए, इसका 6 प्रकार होता है। पहला होता है, बाबू बोर्ड को देखो, पहला होता है फ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विखंडन। ध्यान दीजिएगा, अभी लिखना नहीं है। दूसरा होता है बॉर्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। तीसरा होता है फर्गमेंटेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं खंडन। चौथा होता है रीजनरेशन। चौथा क्या होता है वो? रीजनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्जनन या पुनर्उद्भव। तो हम लिख देते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन। पांचवा होता है एस्पुलेशन, एस्पुलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। लड़के और लड़का। और ये छठा इसका प्रकार होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, जिसको बाबू आप हिंदी में कह सकते हैं कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन ये अलैंगिक जनन के क्या है बाबू? प्रकार है। और इसमें हम आपको ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा टॉपिक है। देखिए, आपके एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से, यानी ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका बॉर्डिंग है, और सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर के रूप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वही ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये मुकुलन वर्डिंग। किसमें? कायिक जनन किसमें आता है? नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं ये नहीं आता। ये आपका आता है अलैंगिक जनन में। जो आप प्रकार पढ़ा है ना, रिप्रोडक्शन के 2 होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। यही बता रहा है कि उसमें एक और होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, 2 ही होता है। आप जो पढ़े हैं ना वो गलत है, वैसा नहीं होता। एक बार जो पढ़ाए उनसे आप बात कर लीजिए। तो उसका 2 ही प्रकार होता है,
और अलैंगिक जनन का ये छठा प्रकार है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो आप पढ़े हैं ना वो गलत है बाबू, उसका प्रकार नहीं होता है। अब कोई भी प्रकाशन की किताब देखिए या ऑनलाइन देखिए, जहाँ पे भी देखिए, आपको सभी मास्टर सभी टीचर आपको बताएंगे कि जो जनन होता है उसका दो ही प्रकार होता है, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक जनन में ये आपका आता है, जो आपको बताएं कि 3 होता है वो गलत है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए आप लोग। आपको उतारना कैसे है तो ध्यान दीजिए, लिखिएगा अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। देखो अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं और 6 बोर्ड पर लिखे हैं, आप लोग उतार लीजिए। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं, 6 बोर्ड पर लिखे उतार लीजिए। उतार लीजिएगा तो बोलिएगा। उतरा गया बाबू? जो वर्ड मेरे समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिए। पदार्थ में नहीं कोई कि भाई है पहले मान के चिकित्सा डूबने का जरूर ना जरा चुपचाप मोटी बार के लिए उड़े जो खोल ले लो। होने के बाद चालू कर ले। देखिए जहाँ पे बाबू आपको दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम ज़्यादा मत लगाइए, जल्दी उतारिए क्योंकि हमको फ्यूजन आज खत्म कर देना है। उतरा गया? अब थोड़ा सा बोर्ड पे आप लोग समझिए। देखिए फ्यूजन यानी विखंडन। विखंडन समझ में आता है जी? आप कितने समझ खंडन समझ में आता है जी? विखंडन समझ में आता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है या कोई जीव है, मान लीजिए कोई जीवी है, अजीवी से क्या हो रहा है जी? बहुत सारे जीव का निर्माण हो रहा है, यानी उससे खंडन हो जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन यानी विखंडन क्या है, इसका परिभाषा। तो परिभाषा बताइएगा, जब पैरेंट सेल, ध्यान से सुनिएगा बाबू, जब पैरेंट सेल डिवाइड होकर मेनी डॉटर सेल का निर्माण करता है। दिक्कत देखिए बताइएगा, जब जनक कोशिका विभाजित होकर अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। मान लीजिए एक पैरेंट सेल है यानी जनक है, एक जीव है, और उस जीव से मतलब वो जीव विभाजित हो रहा है, खंडन हो रहा है, उसमें वो टूट रहा है, और टूटने के बाद उससे बहुत अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण हो जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। तो इसका परिभाषा बताइएगा, जब पैरेंट सेल, इसको हिंदी में आप क्या लिखिएगा? जनक कोशिका।
जब पैरेंट सेल विभाजित होकर जब पैरेंट सेल विभाजित होकर जब पैरेंट सेल विभाजित होकर दो या दो से अधिक, या ऐसे लिख सकते हैं जब पैरेंट सेल विभाजित होकर अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, पुत्री कोशिका का निर्माण करता है तो उसे ही क्या कहते हैं बाबू? फ्यूजन कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, परिभाषा हम आपको यह बता रहे हैं, आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा। कुछ भाषा नहीं है, कुछ बोर्ड पे कुछ नहीं लिखे, आप भुला जाइए। आप इतना समझिए, हम आपको यह समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक जनक कोशिका है, वो विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? विभाजित हो रहा है। और उससे अधिक यानी दो या दो से अधिक पुत्री कोशिका समझ में आता है, डॉटर सेल समझ में आता है ना। डॉटर मतलब पुत्री, बेटी आप कह सकते हैं। तो इसमें जीव आप बता सकते हैं कि मान लीजिए पैरेंट सेल है और उससे विभाजित होकर अधिक पुत्री कोशिका का जब निर्माण करता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विखंडन। जैसे में आप ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद एक जीव नहीं अनेक जीव का निर्माण करेगा। तो परिभाषा इसका लिखिए, लिखिए तो बाबू। जब जनक कोशिका, पहला इंटरल और इसके बारे में लिखिए। पहला इंटरल और इसके बारे में बोले ना बाबू। जब जनक कोशिका विभाजित होकर अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, जब जनक कोशिका विभाजित होकर अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसे ही अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसे ही विखंडन कहते हैं। तो उसे ही विखंडन कहते हैं। तो उसे ही विखंडन कहते हैं। समझ में आ गया? विखंडन बोले परिभाषा, जब जनक कोशिका विभाजित होकर अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करता है तो सब लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। और समझ में आ गया ना सबको? यहाँ तक सब लिख लिए ना? तो अब इन डालिए टाइप्स ऑफ फ्यूजन। जरा बाबू ये यहाँ सावत नहीं एक जना के एक बार कौन है? चलिए बाबू हिंट डालिए टाइप्स ऑफ फ्यूजन, विखंडन के प्रकार। टाइम भी देखते रहिएगा। अभी 16 मिनट टाइम है, 16 मिनट में इसका एक प्रकार एक हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है? और हिंट डालिए टाइप्स ऑफ फ्यूजन। हिंट डालिए। तो आप एक पहले बात लिख लीजिए, उसका समझा देते हैं। क्या जी? लिखिए। अरे बनी बोले ना, लिखिए। विखंडन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। विखंडन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। विखंडन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। विखंडन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा बोर्ड पे देख लीजिएगा बाबू। विखंडन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट बाबू आपका एक नंबर होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जिसको हिंदी में कहते हैं बाबू द्विखंडन या द्विविखंडन। संगे संगे लिख लीजिए द्विविखंडन, द्विविखंडन या द्विखंडन।
उतार सकते हैं बाबू। जो आपका फ्यूजन होता है इसका दो प्रकार, पहला होता है बैनरी फ्यूजन, एक दो करके आप उतार सकते हैं जिसको हिंदी में द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। और दूसरा होता है बाबू आपका बने दूसरा आपका होता है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बहुविखंडन या बहुखंडन। क्या कह सकते हैं बाबू? बहुविखंडन या बहुखंडन। आप लोग हिंदी पढ़ोगे तो आप लोगों को पता है कि ये बहु का मतलब क्या हुआ। बहु दो होता है क्या जी? एक बहु ये होता है हर्षिकार, एक बहु होता है दीर्घिकार। तो हर्षिकार का मतलब ये अलग मतलब बहुत ज्यादा, ये का मतलब जो घर में आती है क्या जी वो बहु। तो आप लोग भुला कर ये मत लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पे ये बहु पढ़ने लगिएगा। आती है घर में माँ, घर फोड़ देती है माँ, एकदम झोटा झोटा पूरा चालू कर देती है, घर को बर्बाद कर देती है क्या जी। तो ये आप लोग वो वाला बहु मत लिखिएगा, ये बहु लिखिएगा। दोनों उतारिए एक दो करके। दोनों बाबू आप लोग नाम उतार सकते, उतार दिए बाबू। बैनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, द्विविखंडन या द्विखंडन या बहुविखंडन या बहुविखंडन। आगे हट जाइए, बात आसमान में उड़ जाइए। पहला का परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। पहला इंडल ये बैनरी फ्यूजन। पहला इंडल ये, और पहला का परिभाषा हम इधर लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं, उसको चित्र पे भी समझाएंगे आपको। ठीक है बाबू? पहला इंडल ये, और थोड़ा सा सुनिए आप लोग, समझिए बैनरी फ्यूजन आखिर है क्या, इसे इसका परिभाषा क्या होगा। तो देखिए परिभाषा बताइएगा, एकदम आसान है बाबू, कुछ है नहीं। इसका परिभाषा बताइएगा, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान, कितना समान बाबू? दो समान। बताइएगा, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, कितना समान बाबू? दो समान। यानी विभाजित होगा, जो लास्ट में जो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा ना, वो दोनों क्या होंगे जी? एक समान होंगे। क्या होंगे बाबू? दोनों एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? द्विखंडन कहेंगे। तो बताइएगा, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। परिभाषा बोलते हैं, लिखिए, जब जनक कोशिका विभाजित होकर, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। परिभाषा देखिए लिखे हुआ बोर्ड पे, परिभाषा आप बताइएगा। जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। और इसको चित्र पे आप समझिए, इसका चित्र हम अभी बनाएंगे। मान लीजिए परिभाषा बता दिए, बहुत लोगों को परिभाषा समझ में नहीं आया होगा कि सर आप जो बता रहे हैं उससे हम सर्टिफाइड नहीं, आप चित्र बना कर दिखाइए क्या जी, तब हम सर्टिफाइड होंगे। तो आप परिभाषा लिख लिए होंगे, तो अगर आप लोग कहिएगा तो हम चित्र बनाएंगे, समझाएंगे, और उसके बाद आपको नीचे उतारना पड़ेगा। समझाए चित्र बताए ना। जैसे में आप लिख सकते हैं अमीबा,
एग्जाम्पल में बाबू लिख लीजिए अमीबा, और इसका आप चित्र देखिए। जैसे में आप समझिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अमीबा का बाबू आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये अमीबा है। अब थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है बाबू, अमीबा है। और इस पूरे को हम लोग कह रहे हैं पैरेंट सेल। क्या कह रहे हैं बाबू, पैरेंट सेल। तो बोले ना जब जनक कोशिका पैरेंट सेल। और ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो परिभाषा बताया कि जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान, तो देखिए ये जो आपका अमीबा है ना पैरेंट सेल है, ये आगे चलकर विभाजित होगा, आगे चलकर डेवलप करेगा। देखिए कैसे, अब इसका जो केंद्रक है ना, केंद्रक में वृद्धि होगा। किसमें वृद्धि होगा बाबू, केंद्रक न्यूक्लियस में। अब देखिए कैसे ये आगे चलकर बढ़ेगा। ये जो इसका केंद्रक होगा, केंद्रक में ऐसे वृद्धि होगा, ध्यान दीजिए ऐसे वृद्धि होगा। फिर आगे चलकर ये जो आपको अमीबा दिखाई दे रहा है और डेवलप करेगा और वृद्धि करेगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फिर और वृद्धि करेगा। और ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करेगा ना, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे, इन दोनों को डॉटर सेल। क्या कहेंगे बाबू, डॉटर सेल कहेंगे इन दोनों को। और यही आगे चलकर अमीबा इस तरह वृद्धि करेगा कि दो समान, ये बीच में से क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। इससे क्या होगा बाबू, कट जाएगा। और कटने के बाद दो अमीबा का निर्माण करेगा। कितने अमीबा का निर्माण करेगा जी, दो अमीबा का निर्माण करेगा। एक ही जैसे ये दो अमीबा का निर्माण करेगा, ये दो अमीबा का निर्माण करेगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों एक ही जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो परिभाषा क्या बताया कि जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, तो ये जनक कोशिका है। देखिए विभाजित हो रहा है, विभाजित होने के बाद दो समान, देखिए दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण कर रहा है। सॉरी इसको आप लिखिएगा डॉटर न्यूक्लियस। आप कहाँ बना रहे हैं, क्या बाबू, बनाइए दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और ये दोनों का कहिएगा डॉटर सेल। और यहाँ पे आपका जो द्विखंडन है क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। ए समझा, एगो जनक कोशिका बा, ठीक बा, एमे विभाजित भइल बाबू। देखो विभाजित केगो होई, न्यूक्लियस में, केंद्रक में। देखो पहले केंद्रक छोटा सा बा, फिर बाबू बड़ा बना, फिर एमे विभाजित भइल बा थोड़ा सा ही। आ ई दोनों आगे चल के बाबू का होई, अलग हो गए। तो एगो से एगो अमीबा के निर्माण होई, आ एगो से एगो अमीबा। आ ई दोनों एक समान रहे, दिखाई देला पर दोनों एक समान रहे। तो एक ने हमें क्या कहें सर, द्विखंडन कहें। तो परिभाषा एक लास्ट में बता रहे, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है तो सब लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। चित्र उतार दीजिए। बायोलॉजी में आपका चित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो चित्र वाला है आपको हर हालत में चित्र उतारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।